सलाम है, लाखों करोड़ों बार हमारा सलाम है इनको। अल्लाह ताला उनको जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। बहुत आला लोग हैं वो, ठीक है, तो आला लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए ऐसी ऐसी बातें कर दी। ठीक है, आगे इन्होंने क्या लिखा है, कहते हैं जनाब, जो सिर्फ मस्जिद की सफ में मौजूद अयाज के यकजा होने का कायल ना थे, बल्कि कोर कमांडर की हैसियत में दस्तरखान पर भी महमूद अयाज को यकजा कर दिया करता था। यानी सबको वो इकट्ठा करके रखते थे, सबको वो कहते थे इकट्ठे ऐसे रहे, ऐसे रखते थे अपनी सारी टीम को वो कहते थे। तो ये है जनरल हमीद गुल साहब। ठीक है, तो जनरल हमीद गुल को सलाम ऐसे नहीं करते, कोई वजह है। अच्छा, आगे भी इन्होंने, जिसने बीवी अपनी हैवी इंडस्ट्री टेक्सला का चार्ज ये कहकर लेने से इनकार कर दिया, मैं फौज चलाने के लिए आया हूँ, मैं किसी फैक्ट्री को चलाने का मैनेजर नहीं फौजी हूँ। वो कहते हैं अच्छा, उनको टेक्सला का इंचार्ज बनाया गया, तो उन्होंने कहा मैंने नहीं लेना, मैं कोई यहाँ पे किसी फैक्ट्री को चलाने नहीं आया, मैं अपनी आर्मी के लिए काम करने के लिए आया हूँ। ये है वो जनाब जिनके लिए हमारे दिल के लिए आवाजें उठती हैं। वो वाकई देखे ना, अब देखे जो फौजी हमारे, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, वो भी हमारे भाई हैं, अल्लाह ताला उनको सीधे रास्ते पे लेके जाए। जो फौजी भाई हमारे बिजनेसों में चले गए हैं, प्रॉपर्टियों में चले गए हैं, ये आपका काम नहीं मेरे भाइयों, ये आपका काम नहीं है। ये जिनका काम है उनको करने दें। आपका काम जो है ना वो ये है, मौत आनी है, अपने बच्चों को सीधा रास्ता दिखाएं। गुलामी से आजाद करने का नाम है, अपनी कौम को साथ लेके इकट्ठा चलने का नाम है। इसका नाम है आप आर्मी, हमारी आर्मी, इसका नाम है हमारी आर्मी। आर्मी का ये काम नहीं है कि आप जो चोर डाकू लुटेरे हैं उनका साथ दें, उनके क्या होता है कि आप सिक्योरिटी बने। उनका सिक्योरिटी नहीं आपने बनना, आपने वतन का दिफा करना है। ठीक है, ये बात है। तो ये बात है, जिसने DGISI होते हुए अपनी बेटी के कातिल शोहर को माफ कर दिया। देखने उसके शोहर को भी माफ कर दिया। देखने कैसे, जो पाकिस्तान आर्मी की तरीका सबसे ताकतवर जनरल की हैसियत से मुद्दों याद रखा जाएगा। ये है जनरल हमीद गुल साहब, और ये है जनाब उनकी तस्वीर, ये है जनाब उनकी तस्वीर। इसको कहते हैं जनरल हमीद गुल साहब। लगी समझ? ये है तस्वीर उनकी। सलाम है जनाब जनरल साहब, सलाम है। अल्लाह ताला आपको जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, और आपके बच्चों को, जो आपका बेटा माशाल्लाह वो भी स्पीच करता है, अल्लाह ताला उनको भी सेहत दे, जिंदगी दे। कभी भी आपके बच्चों को कभी भी प्रॉब्लम आए तो स्पेशली जन्नत हमीद गुल के बेटे को ये मैसेज है हमारा, आप हमारे भाई हैं। कभी भी आपकी फैमिली को कुछ भी मसला हो तो तिब्बे नबी की टीम को याद करें। इंशाअल्लाह ताला हम आपके कंधे के साथ कंधा मिल जाएंगे। हेल्थ के ऊपर जो हमारा शोबा है ना, हम उधर ही आ सकते हैं ना, बाकी तो हमें किसी चीज का पता ही नहीं है, तो उसमें हम आपके साथ बाजू बनेंगे हम आपके। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया जन्नत हमीद गुल साहब। ठीक है, ये है जनाब जन्नत हमीद गुल साहब, जिनसे हम लव करते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आ जाए पाकिस्तान में कैंसर की वो जो उन्होंने बोली थी वैक्सीन, ये देखें थर्ड स्टेज पर पहुंच चुके होते हैं, या जब वो फोर्थ स्टेज पर पहुंच चुके होते हैं तब उनको पता चलता है। इससे कभी मरीज को कैंसर से मुतालिक इल्म नहीं होता, क्योंकि शायद सिम्टम्स पता नहीं चलते। इतनी ताखीर से तशखीस होने की वजह से तीसरी और चौथी स्टेज का जो कैंसर होता है, जब उसको ट्रीट किया जाता है तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं आपको एक बात बताऊं, कैंसर का कुछ भी नहीं पता इनको, अल्लाह बे का नहीं पता, ना कैंसर का पता, ना कैंसर हो सकता है, कैंसर सही कैसे होना है, कैंसर इनकी दवाइयों से होता है, कैंसर इनके जो तजर्बात करते हैं उसकी वजह से इंसान में मुंतकिल होता है। जो इंसान का असल जो जिसको कैंसर कहते हैं वो कैंसर नहीं है। ये भी मैंने आज बताया, ये भी कभी किसी ने बताया नहीं, बताया आपने। तो ये बात है, कैंसर इनकी जो प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिस करते हैं ना इंसानी जिस्म के साथ, मैं नहीं बताऊंगा क्या कुछ करते हैं, वो उनको लाइव में बताऊंगा, तो उसकी वजह से कैंसर आपके जिस्म में मुंतकिल होता है। ठीक है, ये बातें हैं, क्योंकि इन्होंने कहना है आप सोच रहे हैं कि क्या कुछ करते हैं। मैंने तुम्हें कहा ऐसे रखना फेरना, तुम्हारी हंसी की तसी पड़ा, अपने आपको शातिर और चलाक समझते हो ना, WHO को कह दो छोटा की हूँ मैं, तुम्हारी पूरी मेडिकल माफिया को ऐसे डब्बे में ऐसे मुंडी अपने हाथ में कैद किया, वैसे मेरे हाथ में कैद है तुम्हारी ये टेक्नोलॉजी ऐसे पकड़े, ये गंदे में फेंकी हुई है पूरी ये टेक्नोलॉजी आने वाली दौर की सारी फेंक दी हुई है। तो ये समझ लिया आपने। तो ये जनाब जी सुने जरा,
पता लगाने के लिए तर्ज जिंदगी में एहतियाती तब्दीलियों और ऑन्कोलॉजी की मुनासिबत से सहूलियात की फौरी जरूरत पर जो है वो जोर दिया है ताकि जल्द तशखीस की जा सके कैंसर